Hello student, today we are going to start the second chapter of the footprints without the foot. Second chapter is the thief's story by Ruskin Bond. Ruskin Bond के द्वारा लिखी हुई कहानी The Thief's Story. Thief's Story means एक चोर की कहानी. रस्किन बॉन्ड के बारे में सबसे पहले, रस्किन बॉन्ड इज फेमस इंडियन राइटर इन इंग्लिश. इंग्लिश में रस्किन बॉन्ड एक बहुत ही जाने माने भारतीय लेखक हैं. ही वॉज बॉर्न ऑन 19 मई 1934. उनका जन्म 19 मई 1934 को हुआ था. रस्किन फादर वॉज द रॉयल एयर फोर्स. At the age of 10, Ruskin started living with his grandmother in Dehradun after his father's death in 1994. उसके पिताजी रॉयल एयरफोर्स में काम करते थे, लेकिन 10 वर्ष की आयु में रस्किन अपने दादी के साथ देहरादून में रहना शुरू किया. आफ्टर हिज फादर्स डेथ 1944 में उनके पिता की मृत्यु के बाद वो अपने दादी के साथ देहरादून रहते थे. He spent 4 years in London. उन्होंने 4 साल लंदन में बिताया. Where he started writing his first novel. जहाँ उन्होंने अपना पहला नॉवल लिखा The Room of the Roof by Ruskin Bond is now recognized as a leading writer in English. और इंग्लिश में एकदम फॉरमोस्ट रिकॉग्नाइज्ड लीडिंग राइटर, सब लेखकों के बीच जाने माने लेखक के रूप में इनकी पहचान हुई. पार्टिकुलरली नोन फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज. जहाँ तक देखा जाए शॉर्ट स्टोरीज में इन्होंने बहुत अधिक ख्याति प्राप्त की. ही करेंटली लिव्स इन लंदन मैसूर आइवी कॉटेज विच हैज़ बीन हिज रेसिडेंस सिंस 1964. और 1964 से इनका खुद का घर मैसूरी के आइवी कॉटेज में था और जो करंट इस समय वहाँ रह रहे हैं. बिफोर यू रीड, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम देखेंगे अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विथ अनिल. एक यंग बॉय, बहुत कम उम्र का लड़का अनिल के साथ मित्रता करता है. अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली. और अनिल उस पर पूरी तरह से विश्वास करता है. एंड एम्प्लॉयज हिम, और उस पर पूर्ण रूप से काम भी उनके साथ करना चाहता है. डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट. तो क्या उस लड़के ने उसका विश्वास को तोड़ा, उसको नुकसान पहुंचाया? अब इसके लिए हमको कहानी पे चलना होगा कि रस्किन बॉन्ड की कहानी की विषय वस्तु इस विषय के चारों ओर घूमती है कि किस तरह से दया, सहानुभूति और विश्वास किसी अपराधों को भी बदल सकती है. इसके लिए हमें ये कहानी दर्शाएगी. अब इस कहानी के थ्रू हम जानेंगे कि क्या कहानी दर्शाती है कि मानवीय मूल्य और संबंध जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं और वे मूल्य एक चोर का हृदय भी परिवर्तन कर सकता है. Before we start the explanation of the lesson, 2 important characters are in the story, Hari Singh and Anil. Hari Singh is the narrator of the story and he is only 15 years old, experienced thief. यह कहानी का नरेटर भी है और 15 वर्ष का एक अनुभवी चोर है. इन द कंपनी ऑफ अनिल ही अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड चेंजेज हिज वेज. और अनिल के साथ रहकर वह शिक्षा का महत्व समझता है और अपना काम छोड़ देता है. और सेकंड कैरेक्टर है अनिल. अनिल इज़ अ 25 years old writer. वह 25 साल का लेखक है. एंड ही इज़ अ काइंड, सिंपल एंड केयरलेस मैन. वह एक दयालु, सरल और लापरवाह व्यक्ति है. एंड हिज काइंड एंड जेनरस बिहेवियर टुवार्ड्स हरी सिंह चेंजेज him from a thief to a simple man who is keen on learning now to read and write. क्योंकि उसका हरी सिंह के प्रति दया और उदार व्यवहार उसे चोर से एक सामान्य व्यक्ति में बदल देता है जिसे शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा है. अब now come to the chapter explanation. Okay, let us start the lesson. अब बच्चों अब स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन. आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल. जब मैं अनिल से मिला उस समय तक मैं एक चोर था. मैं मीन्स, अब देखिए यहाँ, जब मैं अनिल से मिला, अनिल और हरी सिंह की कन्वर्सेशन है इसमें. अनिल यानी कि अनिल से मिला यानी हरी सिंह ये बात कह रहे हैं. और
उस समय मैं क्या था, एक चोर था। एंड दो ओनली 15 और मात्र 15 वर्ष का, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और 15 वर्ष का होने पर भी मैं एक अनुभवी और एक सफल चोर था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच वेन आई अप्रोच हिम। जब मैं अनिल के पास पहुंचा तब वह कुश्ती का मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पज़। और वह लगभग 25 वर्ष का एक लंबा पतला लड़का था और मेरे उद्देश्य यानी चोरी करने के लिए बेपरवाह, दयालु और साधारण व्यक्ति दिखाई पड़ रहा था। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। कुछ दिनों से मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही थी और मैंने सोचा कि मैं शायद इस युवा आदमी का विश्वास जीत सकता हूँ। यू लुक अ बीट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। अब यहाँ हरी ने क्या कहा कि आप स्वयं भी कुछ पहलवान जैसे दिखते हैं। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। थोड़ी सी चापलूसी मित्र बनाने में सहायता करती है। अब यहाँ इन्होंने थोड़ी सी चापलूसी दिखाई। सो डू यू, तो जब ये तुम भी पहलवान लगते हो, ही रिप्लाइड, उसने भी उत्तर दिया। एंड विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थीन। और उसने भी उत्तर दिया जिसने मुझे एक क्षण के लिए बिल्कुल निरुत्तर कर दिया, यानी मैं कुछ कहने लायक नहीं रहा, क्योंकि उस समय मैं रादर थीन, उस समय मैं बहुत दुबला पतला था। यानी कि उसके पास कोई वर्ड ही नहीं थे कि वो उसके आगे क्या कहे। वेल आई सेड मोडेस्टली, आई डू रेसल अ बीट, व्हाट्स योर नेम। मैंने विनम्रता से भी कहा कि हाँ, मैं थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने नाम भी पूछा। हरी सिंह, आई लाइड। मैंने झूठ बोला, हरी सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। मैं प्रत्येक महीने एक नया नाम रख लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। और इससे मैं पुलिस तथा अपने पूर्ववर्ती नौकरी, जो पहले जहाँ नौकरी देने वाले से बचता रहा। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, और इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स who were grunting, lifting and throwing each other about। इस परिचय के बाद अनिल तेल लगाते हुए पहलवानों के बारे में बात करने लगा, जो हुकार मारते हुए एक दूसरे को उठाकर फेंक रहे थे। I did not have much to say। मेरे पास बोलने के लिए कुछ अधिक नहीं था। अनिल walked away। अनिल चला गया। I followed casually। और मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। He hello again। उसने दोबारा हेलो कहा। He said। I gave him my most appealing smile। मैंने उसे अपनी सबसे ज़्यादा आकर्षक मुस्कान दी। I want to work for you। I said। मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, मैंने कहा। बट आई कांट पे यू। पर मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता। यानी कि यानी अनिल हरि को वेतन नहीं दे सकता, ऐसा इन्होंने कहा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी। मैंने 1 मिनट तक इस बारे में सोचा। परहैप्स, शायद, आई हैड मिसजज्ड माई मैन, शायद मैंने इस आदमी को गलत समझ लिया था। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे भोजन खिला सकते हो। कैन यू कुक, क्या तुम भोजन पका भी सकते हो। अब देखिए किस तरह से अब अपने बात को उनसे कह रहे हैं और अपने लिए कुछ उनसे उम्मीद भी लगाए हुए हैं। क्या तुम खाना पका सकते हो। आई कैन कुक, मैं खाना पका सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा झूठ बोला। फिर से झूठ मैंने बोला और ये कहा कि हाँ, मैं खाना पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। यदि तुम खाना पका सकते हो तब शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony। वह मुझे जमुना मिठाई भंडार के ऊपर बने हुए कमरे में ले गया और मुझे बताया कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ।
But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to stray dog and told me to be off. और लेकिन उस रात जब खाना मैंने पकाया वह बहुत ख़राब रहा होगा क्योंकि अनिल ने उसे आवारा जो बाहर घूमने वाले कुत्ते होते हैं उनको दे दिया था एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ और मुझे चले जाने के लिए कहा. बट आई जस्ट हंग अराउंड. लेकिन मैं बिल्कुल जब उनको मैंने जाने के लिए कहा मैं अपने सबसे ज़्यादा आकर्षक मुस्कान के साथ जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे कि सबसे ज़्यादा आकर्षक मुस्कान के साथ कहा कि के साथ वही घूमता रहा. आई जस्ट हंग अराउंड का मतलब वही घूमता रहा. किस तरह से? स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे कि सबसे ज़्यादा मुस्कान के साथ. एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग और वह यानी कि अनिल अपनी हंसी रोक नहीं पाया. लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड. उसके बाद उसने मुझे सिर पर थपथपाया और कहा कोई बात नहीं. ही हैड टीच मी टू कुक कि वह मुझे खाना पकाना सिखा देगा. ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू ऐड नंबर्स. और उसने मेरा नाम लिखना भी सिखाया और कहा कि वह जल्दी ही मुझे पूरे वाक्य को लिखना और अंकों को जोड़ना भी सिखा देगा. ऐड नंबर्स. आई वॉज ग्रेटफुल. मैं बहुत उसका आभारी था. आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव. मैं जानता था कि एक बार यदि मैं किसी शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना सीख गया तो जो मैं हासिल कर सकता था उसे कोई सीमा नहीं होगी. वॉट आई कुड अचीव उसकी कोई सीमा नहीं होगी जो मैं हासिल करना चाहता था. इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल और अनिल के लिए काम करना सुखद था. एंड आई मेड द टी इन द मॉर्निंग और सुबह मैं चाय बनाता था. एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day. और चाय मैं बनाता था उसके बाद समय निकाल कर दिन की आवश्यक चीज़ों को खरीदने भी जाता था. आई थिंक ही न्यू और जहाँ तक मेरा विचार था मैं जहाँ तक जानता था कि उस प्रॉफिट अबाउट ₹1 और उस खरीद में प्रतिदिन ₹1 का फ़ायदा मैं कर लेता था. देखिए यहाँ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day. जब सामान लेने जाता था ₹1 का उसमें अपना बचत कर लेता था. आई न्यू और मैं जानता था और मुझे लगता भी था कि आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड. और मुझे भी लगता था कि यह जानता था कि इस तरह मैं कुछ धनराशि बचा लेता था लेकिन वह कभी बुरा मानना प्रतीत नहीं हुआ था. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट. नियमित रूप से अनिल धन नहीं कमाता था. ही वुड बोरो 1 week. एक सप्ताह वह उधार लेता था. लैंड द नेक्स्ट तो अगले सप्ताह उधार देता था. यानी कि लेन देन चलती रहती थी. He kept worrying about his next check और वह अपने अगले चेक के लिए चिंतित रहता था. But as soon as it arrived, he would go out and celebrate. और जैसे ही वह चेक आता था वह बाहर जाकर जश्न मनाता था. सेलिब्रेट खुशियाँ मनाता था. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. और ऐसा लगता था जैसे वह पत्रिकाओं के लिए लेख लिखता था. किस तरह से? अ क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग कि रोजी रोटी कमाने का एक विचित्र सा तरीका. वन इवनिंग इन नेक्स्ट पैराग्राफ. वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स. एक शाम वह नोटों की एक छोटी सी गड्डी लेकर आया. एंड सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर और बताया कि उसने अपनी एक पुस्तक प्रकाशक को अभी अभी बेची थी. एट नाइट रात्रि में आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस. मैंने उसे धनराशि को गद्दे के नीचे दबाते हुए रखते हुए देखा. आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग. और मैं अनिल के लगभग 1 महीने से काम कर रहा था और सामान खरीदने में ठगी के अलावा मैंने और कुछ नहीं किया था. ठगी किया लेकिन इसके अलावा शॉपिंग. हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क. मतलब ठग तो दिया लेकिन चोरी नहीं की. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो और
मेरे पास कई अवसर मिले थे। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, और मैं अपनी इच्छा से आ और जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, और वह बहुत ही बड़ा, जितना मैं उससे मिला था और लोगों से मिलता था उनमें से वह यानी कि अनिल सबसे अधिक विश्वास करने लायक व्यक्ति था। मैं इस तरह से उन पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता था।